देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अब उसको हम सब कुछ ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसमें बहुत सारे ग्राफ होते हैं, तुमको दे देगा कि बताओ इसकी भी, ये तुम्हारा फोर्ट इसके इसके बीच में ग्राफ कैसा होगा, इसके मतलब तुम्हारे दो टर्म दे देगा, बोलेगा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे ग्राफ लिख रखा है करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है। तुमको मैंने क्या बताया था कि जो करंट होता है वो डिपेंड करेगा किस पे, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा किस पे, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। करंट आई इक्वल टू क्या होता है, तुम्हारा चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई बाई टी, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। यानी करंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा कि फोटोन कितने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। मतलब जितने मान लो फोटोन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग करंट होगी। यानी ये इंटेंसिटी तुमको ने बताया था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और जो करंट होती है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी तुम्हारा क्या आ गया, जो करंट है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, इंटेंसिटी की क्या की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और वो कहाँ से पास होगा, 0,0 से पास होगा, ठीक है। क्लियर। अगला देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो देखो, जैसे ही तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ तुम फोटोन डाल रहे थे। अब तुमने अगर फोटोन ना बदल के तुमने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उससे नंबर ऑफ फोटोन तो उतने ही रहेंगे ना, जितने फोटोन पहले निकल रहे थे, फोटोन अब भी उतने ही निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो उतनी तुम्हारी है, सॉरी मतलब इंटेंसिटी तो तुमने उतनी रख रखी है, ठीक है। यानी तुम कितना भी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लो, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर तुम उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को करोगे तो। बट इससे नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी तुम्हारा आई नॉट अगर मान लो तुम्हारा करंट था, तो वो आई नॉट ही रहेगा, तो चाहे फ्रीक्वेंसी कितना ही बढ़ा लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा चाहे जितना ही बढ़ा लो, उसका करंट आई नॉट ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी उतनी ही है, तो फोटोन तो उतने ही आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूसरा का ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ थर्ड तुम्हारा ग्राफ है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हम ग्राफ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, कि जो जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वही तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ठीक है। तो अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है, कि जब तुम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो, तुम जो तुम्हारा ये यहाँ पे जो पोटेंशियल था, ये तुम्हारा इधर ये तो पॉजिटिव वाला, तो तुमको नेगेटिव इधर टर्मिनल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो तुमने यहाँ पे लगा दिया वी नॉट, ठीक है। जब तुम वी नॉट लगाओगे तब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी यहाँ जाके जस्ट प्लेट के पास जाके क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब उस पर टच नहीं कर पाएगा। तब यानी करंट क्या होगी, करंट ये मैंने आई बनाया, करंट फोटोइलेक्ट्रिक करंट इधर है, तो पोटेंशियल इधर है। यानी वी नॉट जब होगा, ठीक है, जब वी नॉट इक्वल टू वी नॉट तुमने मतलब ये तुम्हारा, और जी हम जो ग्राफ बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये विद रिस्पेक्ट टू एनोड बनाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस वी नॉट लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसका मान लेते हैं कि हमने तो बताया था माइनस वी नॉट, इसका क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है आप भी, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड का पोटेंशियल माइनस कैथोड का पोटेंशियल। तो यहाँ तुम्हारा मतलब माइनस वी नॉट जब तुमने स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। तो तुम्हारी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, नहीं कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, नहीं तुम्हारी करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। इसलिए ग्राफ यहाँ पे टच करेगा। जैसे तुमने वी नॉट माइनस वी नॉट कम किया, ठीक है, मान लो तुम्हारा सपोज तुम्हारा माइनस वी नॉट पहले था माइनस का 5 वोल्ट, ये मान लेता हूँ। और मैं मान लेता हूँ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम वाली, वो थी 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट इसको रोक देगा, बट ले सपोज मैं इसको कम कर दूं, मैं करता हूँ माइनस का 4 वोल्ट, -4 वोल्ट कर दिया। अब -4 वोल्ट कर दिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो हायर जो हायर देन एनर्जी, जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से जो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट इसमें मैक्सिमम लगती है, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 5। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो 4 इलेक्ट्रिक वोल्ट से जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, मगर बाकी वाले नहीं पहुंच पाएंगे। यानी धीरे धीरे क्या होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम ये पॉजिटिव की तरफ जाओगे, ठीक है, एक टाइम पे क्या कर दोगे पॉजिटिव की तरफ जाओगे, वैसे से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचने लगेंगे।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। भाई मैंने क्या होता था कि एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है, क्योंकि इंटेंसिटी तुम्हारी क्या है, फिक्स है। तो इंटेंसिटी फिक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे। तो तुम करंट एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं तुम्हें फिर क्या आ जाएगी, सैचुरेशन करंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वर्सेस स्टॉकिंग पोटेंशियल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनोड था ये तुम्हारा। अगला ग्राफ हमने देखा है, ये तो हमने देख लिया कि हाँ तुम्हारा ये हो गया सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला ग्राफ देख रहे हैं कि जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसका ग्राफ देखेंगे विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ग्राफ तुम्हारा वही है, बट डिफरेंस क्या है, अभी तक क्या था, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, अब हम यहाँ क्या कर देंगे, हम तीन लाइट यूज करेंगे। अभी हमने क्या किया था, सिंगल लाइट थी, आई इंटेंसिटी थी। अब हम तीन लाइट यूज करेंगे अलग अलग इंटेंसिटीज की, जिसकी आई 1 आई 2 आई 3 होगी। ठीक है, जहाँ पे आई 1 ग्रेटर देन आई 2 है, आई 2 ग्रेटर देन आई 3 है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा ये सेटअप था, ठीक है, ऐसा सेटअप था, या तुमने डाला इलेक्ट्रॉन निकले, तो अगर तुम इंटेंसिटी बदलोगे उससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगी, करंट क्या करेगी, जो सैचुरेशन करंट है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। तो करंट क्या होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इंटेंसिटी जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब तुमने तीन लाइट की इंटेंसिटी ली, तुम जैसे जैसे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट यूज करोगे तो जो 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 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी, करंट उसमें सबसे ज्यादा होगा, जो उससे कम इंटेंसिटी की होगी उसमें करंट सबसे कम होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा, तो यहाँ में जो मैंने आई लिखा ना, ये इंटेंसिटी है। ठीक है, का इंटेंसिटी ज्यादा, उसका करंट ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। मगर इस वाले केस में क्या कर, इंटेंसिटी अलग अलग बट सेम फ्रीक्वेंसी है। अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो के ई मैक्स होगी वो तो सेम रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेम है। क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू तो तुम्हारा सेम है, यानी ये तो तुम्हारा उतना नहीं आने वाला वैल्यू, यानी के ई मैक्स तुम्हारी उतनी आने वाली है। अब अगर के ई मैक्स नहीं बदला है तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा, कि जितना के ई मैक्स होता है उसका ही तुम्हारा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है अपोजिट में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो ग्राफ जो इधर है वो तो सेम पॉइंट से शुरू होगा, ठीक है, जीरो से, यहाँ से, पर आगे जाके क्या होगा, सेपरेट होता जाएगा। जो तुम्हारा ये आई 3 है, इंटेंसिटी कम थी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो कम तुम्हारा करंट होगा। ठीक है, इसलिए ये तो ग्राफ नीचे है, ये उसके ऊपर है, ये उसके भी ऊपर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये ग्राफ हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल विद डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सिमिलरली अगला ग्राफ देखेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने वहां पे क्या किया था, इंटेंसिटी अलग 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 रखी थी बट फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया था। अब हम फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे बट इंटेंसिटी अलग कर देंगे। अब देखो अगर तुमने उसकी इंटेंसिटी सेम रखी है तो मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स है तो करंट भी क्या होगी, जो मैक्सिमम करंट है वो क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब कोई भी तुम, अगर तुमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज की है, तुम्हारी अगर इंटेंसिटी अलग सेम है, तुम कोई भी फ्रीक्वेंसी का यूज कर लो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही है, तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट जो पॉसिबल होगी उतनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकल रहे हैं ना। बट तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो तुम्हारी जो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, नहीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उससे जिससे ज्यादा मिल सकती है, तो उसके लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही अपोजिट में हमको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बदलेगा, आई तुम्हारा ये सजेशन करंट सेम रहेगा, बट बदलेगा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा तो सेम रहा। अब यहाँ पे क्या है, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3। अब ये पूछ लेगा कि तुम्हारा ये ऐसे ग्राफ दे देगा, मतलब ऐसे ही दे सकता है, पूछेगा बताओ न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 का रिलेशन बताओ। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन करके दो तीन बना देगा। अब देखो तुमको क्या पता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी कम, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना कम। नहीं, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, नहीं फ्रीक्वेंसी कौन सी कम होगी, V1 वाली। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, इसका है। मान लो इसका, मैं सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 5 वोल्ट है, ये तुम्हारा 4 वोल्ट है, ये तुम्हारा 3 वोल्ट है। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ पे ये
पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला तो होता है ना, जीरो के इधर नेगेटिव होता है, तो -5 है। तो अब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे -5 वोल्ट है, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट की एनर्जी होगी। तभी तो हमने 5 वोल्ट लगाया माइनस को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। ठीक है, तो ऐसे करके ये तो तुमको डायरेक्ट ग्राफ दे देगा, 3 4 पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट ग्राफ है। ठीक है, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 जहाँ पे तुमको ऑर्डर बता देगा पहले से, या तो तुमको ग्राफ दे देगा और ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, तो अगला ग्राफ है तुम्हारा कि हमने फ्रीक्वेंसी भी बदल दी और इंटेंसिटी भी बदल दी। तो इंटेंसिटी बदली है तो सैचुरेशन करंट भी बदलेगी, और फ्रीक्वेंसी भी बदल रखी है इसलिए तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुम्हारे हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसलिए न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा करंट है, इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, यानी I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ठीक है, ये तुम्हारा होगा दोनों का कॉम्बिनेशन। कितना क्लियर है। अब देखो, तुमने अभी ऊपर एक इक्वेशन देखी थी, के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस के ई मैक्स का विद ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। अब तुमने बताओ, तुमने मैथ में y इक्वल टू एम एफ प्लस सी ये इक्वेशन पढ़ी है। हाँ भैया पढ़िए। ठीक है, अब देखो हम उनको सिखाते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तुमने फिजिक्स में देखा भी होगा। देखो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है। ठीक है, ये ऐसे हम लिख लेते हैं, यानी y एक्सिस पे हमने तो क्या बना रखा है, इसको बना रखा है के ई मैक्स को। ठीक है, यानी y से कंपेयर कर लिए, y ये हो गया। अब देखो, एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या, एच भी कांस्टेंट होता है, न्यू नॉट क्या होता है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये तो तुम्हारा वर्क फंक्शन मतलब तुम्हारा मेटल का फंक्शन होता है ना, मेटल पे डिपेंड करता है ना न्यू नॉट, तो कि उसका न्यू नॉट क्या होगा, ये तो मेटल पे डिपेंड करेगा, यानी ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है। ये दोनों तुम्हारे क्या है, कांस्टेंट, यानी ये क्या तुम्हारा सी है, तुम्हारा न्यू एक्स एक्सिस पे क्या है, तुम्हारा न्यू है, यानी तुम्हारा ये क्या है, न्यू है। बट तुम्हारा जो एम है वो क्या है, वो एच है। तो यहाँ पे जो एम होता है वो एम क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब ये मतलब तुम्हारा, मतलब ये यहाँ पे हमको इसका मतलब लाइन का स्लोप बताना है। ठीक है, तो हम कोई भी दो पॉइंट पे बना लेंगे ऐसे, तो ये मतलब ये डेल्टा वाई होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है ना, यही स्लोप होता है। ठीक है, यानी तुमको क्या था इसका जो स्लोप क्या है, स्लोप इज एच। सी तुम्हारा क्या होता है, इंटरसेप्ट, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है, तो इंटरसेप्ट ये कहाँ पे देखो कट कर रहा है, तो देखो ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो नहीं हमको देखना है तुम्हारा वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट देखना है, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है? ये है, तो ये कितना है, एच न्यू नॉट, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, एच न्यू नॉट, यहाँ से यहाँ तक की माइनस कर लो उसको, तो ये नेगेटिव में होगा, ये तुम्हारा जीरो है, तो एच न्यू नॉट होगी। तो फिर ये तुम्हारा ग्राफ होगा के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोई भी। अब देखो, अगर तुमको मान लो, ये तो तुमने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से दिखा दिया। अगर तुमको मान लो तुमको कुछ नहीं आता, तुमको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं पता है, तो सिंपल वैल्यू कर लो। कैसे करोगे, एक्सेस पे तुम्हारा क्या न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, ये तुम न्यू जीरो डालोगे तो के ई, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये तुम्हारा जीरो हो गया। तो जैसे ही तुमने ये जीरो डाला, क्या जीरो डाला, न्यू। ठीक है, नहीं एक्स एक्स वाला जीरो डाला, तो वाई एक्सिस तुम्हारा ये के ई मैक्स है, वाई एक्सिस भी है ना, वो कितना आया देखो, माइनस का एच न्यू नॉट, यानी एक पॉइंट तुमको कोऑर्डिनेट ये मिल गया। तुम अब क्या करो, एक्स वाले वाई वाले की जीरो डालो, मतलब क्या है तुम्हारा, वाई वाले की जीरो डालो, तो वाई पे तुम्हारा क्या है, के ई मैक्स है, तो के ई मैक्स में जैसे जीरो डालो, ये जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी न्यू ये जीरो हट गया, तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। इनको ये पता लगा कि जो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका क्या होगा, वो जीरो, न्यू नॉट कॉमा जीरो होगा। ये कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, एक्स वाई, इस एक्सिस पे है ना, तो मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरो है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या, माइनस का एच न्यू नॉट। अब तुमको अगर किसी भी लाइन के तुमको दो पॉइंट पता लगा तो दोनों लाइन को ज्वाइन कर दोगे तो तुमको लाइन मिल जाएगी। ठीक है, यानी तुमको ये दो कोऑर्डिनेट पता कर दे तो तुम ज्वाइन कर दिया, यानी ये तुम्हारी क्या हो गई, इसका वेरिएशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अभी हमने एक लाइन बना रखी थी, अब हमने 3 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, अब इसको तुम ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी ग्राफ में, मगर यहाँ पे जो मेटल है, ये मान लो तुम्हारे मेटल ए है, ये मेटल बी है, ये मेटल सी है, इनका वर्क फंक्शन अलग अलग है। तो तुमको तुमको बताना क्या है, जो फाई नॉट है उसको इंक्रीजिंग, और मतलब इसका ये फाई वन है,
ये मतलब उसका फाई टू है वर्क फंक्शन, इसका मतलब फाई थ्री है। तो तुमको बताना है कि किसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब तुमको पता है कि क्वेश्चन तुम्हारा इधर क्या है, के मैक्स है, इधर क्या फ्रीक्वेंसी है। तो के इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, यानी वर्क फंक्शन कौन डिसाइड करता है, तुम्हारा ये वर्क फंक्शन है ना तुम्हारा, ये उसके फॉर्म में लिखें तो के इक्वल्स टू फाई माइनस फाई नॉट। ये वर्क फंक्शन है ना, ये क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, ये तो इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, ये। ठीक है, इसका मतलब जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, फाई नॉट ज्यादा होगी। यानी तुमको साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा जो फाई वन है उसका क्या है, इंटरसेप्ट कम है, उससे ज्यादा इंटरसेप्ट किसका है, फाई टू का है। ठीक है, उससे ज्यादा इंटरसेप्ट किसका है, फाई थ्री का है। ठीक है, यानी क्या पता चला कि जो तुम्हारा फाई थ्री है ग्रेटर देन फाई टू है ग्रेटर देन फाई वन है। समझे, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा, ठीक है, उसका क्या होगा, एच एन यू नॉट ज्यादा, और एच एन यू नॉट ही क्या होता है, वर्क फंक्शन। यानी जिसका तुम्हारा जिस इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम में, तुमको तीन लाइन बता देगा, बोलेगा किसका किसका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या होता है, एच होता है, तो एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी स्लोप तीनों लाइन का सेम होगा, यानी लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। बोलेगा कि देयर इज द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विद द फ्रीक्वेंसी। बोलेगा वी गेट द थ्री लाइंस, ठीक है, थ्री लाइन तुमको मिलेंगी। आप तुमको स्टेटमेंट देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोलेगा द स्लोप ऑफ द ऑल लाइन इज सेम, द स्लोप विल बी डिफरेंट, इंटरसेप्ट विल बी सेम, इंटरसेप्ट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा तो तुमको पता लगेगा कि यहाँ तीनों का अगर फंक्शन अलग है, तीनों अलग अलग मेथड्स हैं, तो तीनों को क्या होगा, वर्क इंटरसेप्ट अलग होगा, तो यानी तीनों का वर्क फंक्शन अलग होगा। और ये क्या है, तीनों का तुम्हारा है, जो तुम्हारा स्लोप होता है इस वाले ग्राफ में वो क्या होता है, एच होता है। ये एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। यानी स्लोप नहीं बदलेगा। यानी तुम्हारे ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे, दो ऑप्शन करेक्ट हो गए कि इट हैज द सेम स्लोप एंड डिफरेंट इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मल्टी करेक्ट में ऐसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं देखो। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमको आना चाहिए बस कैसे होता है। अगला ग्राफ, ये सिमिलर टू तुम्हारा पुराना पुराना ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो तुमको पता है जो तुम्हारा ई न्यू नॉट होता है, ई मतलब वी नॉट होता है, वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है तुम्हारा, क्योंकि ई वी नॉट होता है, ये तो तुम्हारा स्टॉपिंग स्टॉपिंग वाला एनर्जी होता है। ठीक है, तो तुम्हें जो के ई मैक्स होती है ये होती है, तो के ई मैक्स ही तुम्हारा ई वी नॉट होता है। ठीक है, तो वी नॉट क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक है, तो यानी v इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, अलग अलग लिख लिया हमने। तो ध्यान से देखो वही चीज है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और वहां पे c क्या था, एच न्यू नॉट था, यहाँ पे c क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट बाई ई हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो तीनों कांस्टेंट है। ये वहां पे इंटरसेप्ट एच न्यू नॉट था माइनस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का एच न्यू नॉट बाई ई। वहां पे स्लोप क्या था, वहां पे देखो x पे तो अभी फ्रीक्वेंसी है, और y पे क्या है, v है, v नॉट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, एच बाई ई, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, एच बाई ई। ठीक है, तो तुम्हारा ये सेम हो गया वाई को प्लस सी की पैराग्राफ। ठीक है,